मुश्किल अगर आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने का कोई तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। ऐसे व्यक्ति के बारे में कहना बहुत कुछ कठिन हो जाता है। इसे हजारों लोग देवता या भगवान की तरफ पूजते हैं और हजारों लोग उसे राक्षस की श्रेणी में मानते हैं। इसमें अच्छा होगा कि हम अपने भावुकता को मस्तिष्क के खिड़की से बाहर फेंककर यथार्थ को समझने का प्रयास करें। नमस्कार, मैं देवी कुशवाहा। आज हम ऐसे ही महान व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं। वो हैं ओशो रजनीश। ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन में हुआ था। इनके बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था। अपने प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के पहले ही अपनी प्रतिभा का कायल बन चुके थे। इनके तार्किक और बौद्धिक प्रश्नों के कारण बहुत से विद्यालयों ने अपने यहाँ प्रवेश से इनकार कर दिया या अपने विद्यालय से निकाल दिया। ऐसे व्यक्ति का नाम है चंद्रमोहन जैन, जो बाद में चलकर भगवान ओशो रजनीश के नाम से जाने जाते हैं। ओशो का अर्थ होता है सागर में विलीन हो जाना, खो जाना, जो एक जापानी शब्द है और कुछ लोग इसे पश्चिमी देश से आयातित शब्द मानते हैं, जिसका अर्थ होता है सौभाग्यशाली। इनकी मौत भी पुणे में 19 जनवरी 1990 को हुई। अपने 58 वर्ष के जीवन काल में इन्होंने कई सिद्धांतों, मानकों को पलट कर रख दिया। इनके कुछ हम आपको सूत्र वाक्य भी बताते हैं। जमाना कुछ भी कहे परवाह न कर, जिसे जमीर न माने उसे सलाम न कर। दूसरों को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में स्वयं को बदलना है। जो क्रोधित हो गया वह हार गया। जितने तुम चतुर होते जाते हो उतना ही तुम्हारा हृदय मरता जाता है। ये इनके प्रमुख वाक्य थे और इनके जो मूल सिद्धांत थे जिन्होंने समाज को प्रभावित किया, उस पर 3 बातें निर्भर है। पहला, पूंजीवादी व्यवस्था का इन्होंने घनघोर विरोध किया। इनका विचार था कि संपत्ति के नियंत्रण में कुछ व्यक्तियों का हाथ नहीं होना चाहिए, उसमें श्रम की भागीदारी के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए और अपने इसी तरह के सिद्धांतों के कारण इन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ा। दूसरा, गांधी जी के ये प्रखर विरोधी थे। गांधी जी जहाँ कहते थे कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक में नहीं मिलाना चाहिए, वहीं पर ओशो रजनीश का मानना था कि धर्म और राजनीति दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों ऐसे संगठित षड्यंत्रकारियों का समूह है जो जनता को गुलाम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की
चक्रव्यूह बनाते हैं। यानी कोई भी संगठित धर्म का जो प्रवाह चल रहा हो, चाहे ईसाई हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, अगर व्यवस्थित विस्तारित धर्म का स्वरूप चलता है, इसका मतलब है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐसे सिद्धांतों को रखना जिससे आम जनता गुलाम बनी रहे, गरीब बनी रहे, मजबूर बनी रहे और उस पर शासन करना, यही धर्म का काम है, यही राजनीति का काम है, ऐसा मानना है भगवान ओशो रजनीश का। तीसरी, उन्होंने रूढ़वादी परंपराओं पर बहुत प्रखर प्रहार किया। ऐसी बातें जो विश्वसनीय होना संभव नहीं है, वो सही नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत सारी बातों को, खासकर हिंदू मिथकों को, उन्होंने घोर आलोचना किया। उन्होंने ये भी कहा, हिंदू धर्म बालू की भीत की तरह ढह जाएगा। ये बालू की भीत है जो कभी भी ढह सकता है। इसमें षड्यंत्र और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तार्किक आधार पर सही नहीं उतरती। ओशो रजनीश का मृत्यु भी बहुत ही रहस्यमय रहा। 19 जनवरी 1990 को इनकी मृत्यु पुणे इंटरनेशनल ओशो रजनीश सेंटर जहाँ स्थापित है वहाँ पर हो गया। 1981 से 85 तक के अमेरिका में रहे, जहाँ ओरेगन प्रांत नाम से एक शहर बसाया जो 65,000 एकड़ में फैला हुआ था। बाद में इस शहर का नाम बदलकर रजनीशपुरम कर दिया गया। जहाँ जाते थे वहाँ हमेशा ही विवादों के घेरे में घिर जाते थे। इसलिए वहाँ की सरकार ने भी प्रवासी नियमों के उल्लंघन में इनको 17 दिनों तक जेल में रखा। बाद में वहाँ से वापस आए, कई देशों में गए, लेकिन लंबे समय तक रुकने का कोई इजाज़त नहीं मिली। अंततः 1990 में पुणे में फिर से आए, जहाँ पर 19 जनवरी 1990 को अपना देह का त्याग किया। उनके समाधि पर लिखा हुआ है, न ओशो का जन्म हुआ है न मृत्यु हुआ है, बल्कि कुछ दिनों के लिए पृथ्वी ग्रह पर आए, फिर दूसरे ग्रह पर चले गए। ओशो रजनीश का जीवन वास्तव में बहुत ही रहस्यात्मक रहा। एक युवक समुदाय को उनकी सिद्धांतों को जानना और समझना चाहिए। उनकी कुछ पुस्तकों को मैं चर्चा कर देता हूँ। उनकी मुख्य पुस्तकों में माई ग्लिम्स ऑफ माई गोल्डन चाइल्डहुड, ध्यान सूत्र, संभोग से समाधि की ओर, जीवन क्या है, मैं मृत्यु को सिखाता हूँ जैसी प्रमुख रचनाएं रही। उन प्रमुख कुछ रचनाओं में भी वे आलोचना के पात्र बने। उनका मानना था कि जो कोई भी हमारे पास में आता है वह निराश नहीं लौटता, या तो हमारा अनुयायी हो जाएगा या मेरा विद्रोही। वह उदासीन नहीं रह सकता, वह हमेशा क्रियाशील रहेगा। ऐसे विचार थे भगवान ओशो रजनीश के। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।